देखिए आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग पूर्ण वर्ग विधि भी सीख लिए और द्विघातीय सूत्र भी सीख लिए। अब क्वेश्चन में यह बोल देगा कि सिर्फ मूलों की प्रकृति बताइए, उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, मूलों की प्रकृति बताएं और ठीक है विवेचक ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति बताइए और विवेचक निकालिए। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमें क्वेश्चन दे दिया कि 5x² - 4x + 2 = 0, तो दोनों एक ही में छिपा हुआ है। अब कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बाबू जब इसे हल करेंगे, अगर हल करने में दे दिया, ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो ऑब्जेक्टिव तो बना लेंगे रफ पेपर जिसे बनाना है। ठीक है, लेकिन अगर 2 नंबर में एग्जाम में दे दिया तो उसे पूरा लिख करके बनाएंगे। सबसे पहले इसमें a बराबर कितना होगा 5, b बराबर -4, c बराबर 2। ठीक है, निकालना है विवेचक। विवेचक का मतलब हम बताए थे डी। विवेचक का मतलब क्या बताए थे, डी। डी बराबर सूत्र में लिखे थे b² - 4ac। पढ़े हुए थे कि डी बराबर जो विवेचक या विविक्तकर जो सूत्र होता है वह होता है b² - 4ac। b का मान कितना है -4, चिन्ह सहित लिखेंगे -4, a का मान 5, c का मान 2, तो 4 चौका 16, 5 चौका 20, दूनी 40, घटा देंगे तो माइनस में 24। बताइए, पहले निकाला विवेचक, बताइए तो विवेचक कितना आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए b बराबर आ गया -24। लेकिन यह जो 24 है माइनस में आया है, माइनस में आया इसका मतलब 0 से क्या है, छोटा है। माइनस में इसका मतलब 0 से क्या है, छोटा है। यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे 0 से क्या है, छोटा है। इसलिए इसका मूल जो होगा, इसका प्रकृति जो है कैसा होगा, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, अर्थात इसका मूल नहीं है, मूल नहीं होगा। ठीक है, या इसका बोल सकते हैं कैसा होगा, ये काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा। कोई दिक्कत, 0 से छोटा आ गया ना, तीन नियम पड़े थे, 0 से बड़ा और 0 के बराबर और 0 से छोटा। तो माइनस में आ गया तो 0 से छोटा, प्लस में आ गया तो 0 से बड़ा, और 0 आ गया तो 0 के बराबर हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। दे दिया 3x² + 4x - 8 = 0। ठीक है, तो पहले इसमें a निकालेंगे, a बराबर कितना होगा बाबू 3, b बराबर 4, c बराबर -8। d निकाल सकते हैं क्योंकि d का फॉर्मूला पढ़े हैं, b² - 4ac। अब बताइए, यहाँ पे मान रखिए, b का मान 4² - 4, a का मान 3, c का मान -8, सब चौके 16, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 3 12, 12 थे 6 6 12, 112। तो बताइए, यहाँ पे लिख सकते हैं कि d का मान जो है वो कितना आया 112। क्वेश्चन पूछा था विवेचक बताइए, विवेचक कितना आ गया 112। इसका मान जो है वो कैसा आया है, प्लस में। प्लस में इसका मतलब 0 से क्या है, बड़ा। जब 0 से बड़ा तो इसका मूल क्या होगा, वास्तविक एवं असमान। दिक्कत, इसका मूल जो होगा कैसा होगा, वास्तविक एवं असमान। इन होगा, जब 0 से बड़ा आता है तो उसका मूल होता है वास्तविक एवं असमान। अब ध्यान देते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन आगे दिया हुआ है x² + 6x - 9 = 0। x² + 6x - 9 = 0। तो पहले बताइए a बराबर यहाँ कितना होगा 1, x² के गुणा में कुछ नहीं है, इसका 1 है। b का मान 6, c का मान -9 होगा। बताइए d बराबर सूत्र पढ़े हैं, b² - 4ac, b का मान 6, 4, a का मान 1, c का मान -9, 36 माइनस माइनस होगा जी,
माइनस माइनस प्लस, ना चौके 36, 36 36 72। डी कितना आ गया 72 होगा, तो जीरो से क्या आ गया बड़ा, तो इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक एवं असमान। तो दिक्कत इसमें हो जाएगा ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन दे दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 8x प्लस 16 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर में 0। इसमें ए निकालेंगे तो कितना आएगा 1, बी बराबर -8, सी बराबर 16, तो डी बराबर कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 है, सी कितना आएगा -8, 4, ए का मान 1 और सी का मान 16, 8 8 64, 16 चौके 64, घटा दें कितना आ गया 0। बताइए डी बराबर क्या आ गया 0। जब 0 आता है तो उसे क्या बोलते हैं, मूल जो होगा उसका कैसा होगा, वास्तविक एवं समान। इसका मूल जो होगा कैसा होगा, वास्तविक एवं समान। किसी को दिक्कत, और कभी भी मूल पूछेगा तो मूल मतलब प्रकृति बताइए, तो प्रकृति बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर क्वेश्चन में दे दिया 4/3, 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0। तो बताइए इसमें सबसे पहले अगर बट्टा के रूप में दे देगा तो अब क्या करेंगे, तो हम पहले ही दिन बताए थे कि अगर हमारा द्विघात समीकरण बट्टा के रूप में दे दे या गुना के रूप में दे दे, अर्थात हल करने लायक हो, तो पहले क्या कर लिया जाए, हल। यही ना बताए थे, पहले हल करने लायक होगा तो पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसके बट्टा में कितना छिपा है 1, 3 1 4 कैल्शियम कितना होगा, 3 1 4 कैल्शियम 12 होगा, 3 चौका 12, 4 बार में तो 4 चौके 16, एक्स स्क्वायर 12 दूनी का 24 और 3 तिहाई 9, ये ना आएगा, क्योंकि 4 तिहाई 12 3 बार में, तो 3 तिहाई कितना होगा 9। यहाँ पे आया क्या होगा ध्यान दीजिएगा, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस 9, 12 भाग में है, इधर जाए तो क्या हो जाएगा गुना में, और 0 में कुछ उसी गुना करेंगे तो 0। अब यहां से निकालेंगे a बराबर 16, b बराबर -24, c बराबर 9 होगा ना, इतना ही होगा ना। अब सूत्र लिखेंगे d बराबर b स्क्वायर -4ac। तो बताइए b का मान -24 का स्क्वायर, a का मान 16, c का मान 9, 24 24 कितना होता है, यहाँ पे गुना करेंगे 16 चौके 64, 9 चौके 36 की 6 हासिल 3, 9 6 54 और 3 57, 576। ये भी कितना आ गया 0 आ गया। जब 0 आया तो उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक एवं समान। हो जाएगा ना, बिना एलसीएम का नहीं। कभी क्योंकि द्विघात समीकरण जो हमारा रूप है वह होता है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना 0। तो बाटा में जो रहेगा उसको हमेशा क्या करेंगे, हटा देंगे, कि कभी भी बाटा में जो रहेगा उसे हटा देंगे। अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर कितना है 0। ए बराबर बताइए कितना होगा 1, बी बराबर -1, सी बराबर 1, डी बराबर लिख दें बी स्क्वायर -4 है, सी -1 का स्क्वायर 1 1 माइनस का प्लस हो जाएगा और फिर -4 कितना आ गया -3। 0 से क्या आ गया छोटा, जब 0 छोटा है तो क्या बोलेंगे, मूल कैसा वास्तविक नहीं है अर्थात काल्पनिक।
कैसा होगा? काल्पनिक। कोई दिक्कत? बताइए, मूल की प्रकृति और विवेचक निकालना हम लोग बना लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन रहेगा तो इसे हल करने आ जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत होगा क्या? चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे मूलों की प्रकृति। अब इसे मूलों की हमें प्रकृति बताना है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए बी वाई बराबर बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में इसे बनाया जाएगा। जैसे द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए बी वाई, और बी स्क्वायर इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में, बराबर हो गया 0। यहां से लिखेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, बी बराबर कितना हो जाएगा? ए बी, और सी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में बी स्क्वायर। जब हमें प्रकृति बताना होता है तो क्या निकालना पड़ता है? डी। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ए सी। अब बी के मान यहाँ पे कितना है? ए बी स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है? ए स्क्वायर, सी का मान कितना है? माइनस में बी स्क्वायर। यहाँ आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 4 गो कब हो गया? 5 गो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यह जो होगा वह 0 से क्या है? बड़ा है, क्योंकि ए का मान यहाँ पे 0 होगा नहीं और यहाँ पे बी का मान 0 दिया नहीं है। जब यहाँ पे ई 0 है ये नहीं और ई 0 है ये नहीं है, तो हमेशा ये किस में आएगा? प्लस में। जब प्लस में आएगा तो इसका मूल कैसा होगा? तो लिखेंगे मूल वास्तविक एवं असमान। इसका मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक एवं असमान। फिर इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन देखें कि दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। जब 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर कितना? 0। अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर देगा, बोलेगा कि यदि मूल वास्तविक हो, क्या बोल दिया? यदि मूल जो हो वास्तविक हो तो मूल ज्ञात करें। तो जब क्वेश्चन बोला कि मूल वास्तविक हो तब मूल ज्ञात करना है, तो पहले वास्तविक है कि नहीं पहले पता करना होगा। तो जब पता करना होगा तो इसमें से ए बराबर निकालेंगे कितना होगा? 4, बी बराबर निकालेंगे कितना होगा? 0, और सी बराबर निकालेंगे कितना होगा? माइनस 25 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जो गुणा में होता है उसको बोलते हैं ए, एक्स के जो गुणा में होता है उसे बोलते हैं बी। तो इसमें है ये नहीं है, जब नहीं है तो उसे क्या माना जाएगा? 0, और जो अचर पद होता है उसे बोलते हैं सी। तो पहले निकालेंगे डी। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4 सी। बी का मान 0, 4, ए का मान 4 और सी का मान माइनस में 25। तो 0 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 400। तो यहाँ पे आ गया बाबू 400। तो 400 है वो 0 से क्या है? बड़ा है। जब 0 से बड़ा है इसका मतलब इसका मूल कैसा होगा? वास्तविक एवं असमान। इसका मूल कैसा होगा? वास्तविक एवं असमान। जब वास्तविक एवं असमान है तो क्वेश्चन बोला है कि यदि मूल वास्तविक हो, तो वास्तविक तो है तो हमें मूल ज्ञात करना होगा, एक्स बराबर ज्ञात करना है। एक्स बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में कितना? 2 लिख सकते हैं। अब डी ना लिख करके भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 सी। तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4 सी नहीं लिखेंगे। डी लिखने से फायदा क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4 सी का मान हमें पता है, तो डायरेक्ट हम मान बिठा देंगे। अब यहाँ पे बिठाते हैं तो बी का मान कितना है इसमें हमारा? 0 प्लस माइनस डी का मान कितना आया है? तो 400 आया है बटा में 2, ए का मान कितना है? 4। अब देखिए 0 खत्म हो जाएगा, 200 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 20, अब बट्टा में 4 दूनी 8, कट भी जाएगा कितना? 5 और 2। तो आंसर कितना आ गया? प्लस माइनस 5 बटा 2, अर्थात एगो प्लस में 5 बटा 2 और एगो माइनस में 5 बटा 2। इस तरीका से बनाएंगे कब? जो हमारा क्वेश्चन में ये बोला रहे कि यदि मूल वास्तविक हो, मतलब अर्थात मूल की प्रकृति बताइए और मूल भी बताइए। क्वेश्चन में यह बोल देगा कि मूल की प्रकृति भी बताइए और मूल भी ज्ञात कीजिए। तो मूल की प्रकृति भी बता दिए कैसा है? वास्तविक एवं असमान। और मूल कितना आ गया? तो प्लस में 5 बटा 2 और माइनस में 5 बटा 2। इसी तरीके से आगे हमारा क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में मान लो कि 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1।
दे दिया। तो सबसे पहले हम लोग यही सीखे हुए हैं कि अगर कभी भी क्वेश्चन या तो गुणा के रूप में हो या पावर के रूप में हो या बटा के रूप में हो या किसी रूप में रहेगा, अगर हल करने लायक होगा तो हल कर लेंगे। तो इसमें हल करने योग्य है तो इसे हल किया जाएगा। जब हल करेंगे तो हल क्या होगा, तो इसमें देखिए फॉर्मूला मिल रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 0। बताइए ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, बी बराबर कितना आ जाएगा 0, सी बराबर कितना आ गया -1। तो पहले हम लोग क्या निकाल दिया जाए डी। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान 0, ए का मान 4 और सी का मान माइनस में 1। माइनस माइनस क्या हो गया बाबू प्लस, तो 4 का 16। ये भी 0 से बड़ा आ गया। जब 0 से बड़ा आ गया तो इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक एवं असमान। इसका मूल होगा वास्तविक एवं असमान। अब हम लोग निकालेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंदर और डी बटा में कितना 2a। तो b का मान कितना है 0, d का मान कितना है 16 बिंदु प्लस माइनस 4 बटा में कितना है a का मान कितना है 4। ठीक है, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। तो कितना आ गया प्लस माइनस 1/2। अल्फा का मान आ गया 1/2 और बीटा का मान कितना आ गया 1/2। हम लोग को जब प्रकृति भी ज्ञात करना और मूल भी ज्ञात करना होता है इस रूप से बना लिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स बराबर में बी सी। तो पहले अगर इसे हम लोग बनाएंगे द्विघात समीकरण के रूप में तो क्या लिखना होगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स और बी सी प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा नहीं इतना। तो सबसे पहले अगर a निकालेंगे तो a बराबर क्या है ए बी, b निकालेंगे तो b बराबर क्या है बी स्क्वायर माइनस ए सी और c निकालेंगे तो c बराबर क्या है माइनस बी सी। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है ए बी, एक्स के गुणा में क्या है बी स्क्वायर माइनस ए सी और c में क्या है माइनस में बी सी। एक चीज और ध्यान देना, कभी कभी क्या करता है ना कि अलग अलग गुण दे देता है बी स्क्वायर एक्स माइनस में ए सी एक्स। तो हम लोग वहां पे 2 को एक्स मिल जाता है, तो अलग अलग मान हो नहीं लिखेंगे हम लोग। पहले क्या करेंगे कि एक्स कॉमन निकाल लेंगे। एक्स क्या किया जाएगा कॉमन निकाल लिया जाएगा। जैसे एक्स कॉमन निकालेंगे तो ऐसा मिल जाएगा। अब उसके बाद हल करेंगे। अब इसमें निकालेंगे अब डी बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताइए बी का मान कितना है, बी का मान कितना है बी स्क्वायर माइनस ए सी का क्या लिखेंगे स्क्वायर 4, ए का मान ए बी और सी का मान माइनस में बी सी। अब यहाँ पे देखिए तो क्या मिल रहा है सूत्र है, यहाँ पे सूत्र क्या मिलेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी। फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 4 ए बी में बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर सी। अब आगे बढ़ाएंगे बी के पावर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में 2a बी स्क्वायर सी प्लस 4a बी स्क्वायर सी होगा। इसको आगे पीछे करके लिख दिए। अब देखिए ये पद और ये पद दोनों एक जैसा दिख रहा है क्योंकि इसमें ए बी स्क्वायर सी तो इसमें थोड़ा सा हल होगा। तो लिखेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस तो घट जाएगा, 4 में 2 घट गया तो कब बच गया 2 गो ए बी स्क्वायर सी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक फॉर्मूला के रूप में मिलेगा। देखिए पूरा का लिख दिए स्क्वायर प्लस ए और सी पूरा का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब देखिए जो चीज ऊपर में वही चीज नीचे मिल गया 2a बी स्क्वायर सी। किसका फॉर्मूला मिल गया, ये जो फॉर्मूला मिला बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। अब देखिए अभी इससे आगे हल नहीं होगा। अब बताइए इसका मान हमारा क्या होगा 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा
जीरो से बड़ा होगा। क्यों जीरो से बड़ा होगा? क्योंकि स्क्वायर है। किसी भी चीज का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा प्लस में मिलेगा। हमेशा किससे मिलेगा? प्लस में। जब प्लस में मिला इसका मतलब जीरो से बड़ा मिला। प्लस में मिला इसका मतलब जीरो से क्या मिला? बड़ा मिला। तो जीरो से बड़ा तो इसका मूल कैसा होगा? तो मूल होगा वास्तविक एवं असमान। दिक्कत। और हमें मूल भी ज्ञात करना है तो एक्स बराबर सूत्र लिखेंगे बाबू माइनस बी प्लस माइनस अंदर डी बटा में कितना? 2a। और आगे बढ़ाएंगे माइनस बी। बी के मान ढूंढिए कितना है? बी स्क्वायर माइनस में ए सी। माइनस में बी के मान कितना है? बी स्क्वायर माइनस में ए सी प्लस माइनस डी के मान कितना है? बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। 2 ए का मान कितना है? ए बी। ए का मान यहाँ कितना दिया है? ए बी। और आगे बढ़ाइए माइनस में बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी प्लस माइनस रूट से स्क्वायर खत्म तो बचा का बी स्क्वायर प्लस ए सी बटा में 2a b। यही ना बच रहा है। अब एक बार इसको प्लस में लिखना होगा। ध्यान दीजिए पहले ये दोनों तो पद हो जाएगा। प्लस में होगा वो तो पूरा पद लिखा जाएगा। अब बटा में क्या है? 2a b। जब माइनस में लिखेंगे तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस में क्या आएगा? ए सी। अब बटा में 2a b। माइनस में होगा ना जी। अब आगे देखिए बी स्क्वायर कट गया, कट जाएगा। यहां से एसी और यहां से एसी कट गया, कट गया। अब देखिए बचा क्या? इसमें एगो एसी को एसी बचा, 2 एसी और नीचे क्या है? 2ab। 2 से 2 कट गया, ए से ए कट गया तो बच गया क्या? सी बटे बी बच रहा है। फिर यहाँ पे चलिए यहाँ पे बचा एगो बी स्क्वायर माइनस में कब बच गया? 2 बी स्क्वायर बटा में 2ab। 2 से 2 कट गया, एगो बी से एगो बी कट गया तो कितना बच गया? माइनस बी बाई ए। ये हमारा हो गया मूल। तो इसका मूल हमारा कितना आ गया? एगो आ गया सी बटा बी और एगो आया माइनस बी बटा में ए। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग मूल निकाल लेंगे, उसकी प्रकृति बता देंगे और मूल भी ज्ञात कर लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए छाप लीजिए।